अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से एक तवील अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान के हक़ में या पाकिस्तान के लिए एक खुशगवार हवा के झोंके के तौर के ऊपर बाज़ ख़बरें और बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस सिलसिले में जो गुलबदीन हिकमत यार हैं, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू किया गया जो सरकारी मीडिया है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे हुआ और वो नशर हुआ। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में अमन के लिए किरदार और फिर जो भारतीय मनफी किरदार है उसको भी एक्सपोज़ किया है और भारत के ऊपर ये ज़ोर दिया और डिमांड किया है कि भारत जो अपने ज़ेर तसल्लुत गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कब्ज़ा जहाँ पे किया हुआ है कश्मीर में, वहाँ की जो कानूनी और बैनुल-अक़वामी मुसलमा जो जद्दोजहद है कश्मीर की आज़ादी की, उसका बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर दे और भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर बयानबाजी करने की बजाय या अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर दखल अंदाज़ी करने के बजाय भारत अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर फोकस करे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है जिसको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल करार दिया जा रहा है और बिलखसूस जो 31 अगस्त की डेडलाइन जो इनखला के लिए मुकर्रर की गई थी, और इसमें अगरचे अमरीकी सदर अभी भी ये कह रहे हैं कि वो इस डेडलाइन को कोशिश करेंगे कि इसी डेडलाइन के अंदर अंदर जो है कि वो अपने फ़ौजियों का और शहरियों का इनखला मुकम्मल कर लें और इसके आगे ना बढ़ा जा सके। लेकिन उन्होंने अंदिया दिया था कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसको कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बरतानिया की तरफ से है वो मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी 31 अगस्त में सिर्फ़ एक हफ़्ता बाकी रह गया और ये बड़ा मुश्किल होगा। जिस वक्त काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के तनाज़ुर में बरतानवी जो हुकाम है उनका ये ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ से इनखला के ऑपरेशंस को मुकम्मल किया जा सके 31 अगस्त तक। तो इसको इसलिए आगे जाना चाहिए। दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से जो है कि इस किस्म की बयानात की या जो अंदिया दिया जा रहा है या जो डिमांड्स की जा रही हैं उसकी भरपूर मुखालफत की गई है और ये कहा गया है कि दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था अगर इसको तौसीक की गई तो ये उस दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगी और फिर तालिबान इसका रद्दअमल भी है वो देंगे। और ये रद्दअमल क्या हो सकता है इस पे तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन यकीनन काबुल के अंदर जो है कि इसका रद्दअमल फिर यही हो सकता है कि वो झड़पें जो गैर मुल्की अफवाज हैं या गैर मुल्की अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की जा सकती हैं, जो यकीनन काबुल के और अफ़गानिस्तान के हालात को ज़्यादा ख़राब करने के मुतरादिफ़ होगा। तो बेहतर यही है कि इसका जो भी हल हो, जो भी सलूशन हो, वो दोबारा जो है कि तालिबान की दुआ ऑफिस अभी भी कायम है और तमाम दुनिया की जो क़यादतें हैं उनका तालिबान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ मुसलसल राब्ते हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो उन्हें इस लीडरशिप के साथ बात करनी चाहिए और इसमें अगर कहीं इनखला में रुकावटें आ रही हैं, जो मसाइल हैं वो बैठकर बात करनी चाहिए और इसको बायलैटरली इसको कन्विंस करके अगर हफ़्ता 10 दिन आगे बढ़ाने भी चाहिए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तालिबान को भी ज़रा फ़राग दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए। जहाँ पे उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे उन्हें इसमें भी अगर कोई हफ़्ता 10 दिन या 2 हफ़्ते अगर तोसी की गुंजाइश हो तो कर देना चाहिए। और दूसरा जो है कि इसमें तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए इनखला के अमल में कि जो भी गैर मुल्की अगर यहाँ पे फ़्लाइट्स आती हैं और गैर मुल्की जो अपने मिशंस जो है यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो उसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, रेदर दैन के इसके अंदर एक छोटे से मसले के ऊपर जो है कि एक बड़ा मसाइल पैदा किए जाएँ और उसको जो क़याम अमन या हुकूमत साजी के हवाले से जो अमल है उसके अंदर रखना नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जल्द से जल्द सियासी मुज़ाकरात भी शुरू होने चाहिए। इस सिलसिले में पाकिस्तान और जो दीगर ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा भी कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जो आलमी ताकतें हैं वो भी इस प्रोसेस के अंदर शामिल हों और रेदर दैन के बरतानिया, अमेरिका या बाकी ममालिक सिर्फ फ़ौजी इनखला और इसकी डेडलाइन के अंदर एक्सटेंशन के ऊपर बात करने की बजाय वो इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो सेटलमेंट है उसकी तरफ भी आएँ और उसके ऊपर भी दबाव डालें और उसके हवाले से भी अपनी कोशिशें जारी रखें ताकि जितना जल्दी ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा उतनी जल्दी अफ़गानिस्तान के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होगी और आलमी बरादरी को भी काबुल में जो भी इंतज़ामिया या हुकूमत होती है उसको तस्लीम करने ना करने के हवाले से हतमी फ़ैसला करने में मदद मिलेगी। और क्योंकि तालिबान ये ऐलान कर चुके हैं कि वो मखलूत हुकूमत की तरफ जाएंगे और मखलूत हुकूमत कायम करेंगे, अगरचे अभी तक उन्होंने ये भी ऐलान किया हुआ है कि ये अफ़गानिस्तान इस्लामी
इमारत जो है वो कायम की जाएगी। अभी देखना होगा कि जिन पार्टियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है वो इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं और जो भी फिर मुत्तफ़िक़ा लाएअमल होता है उसके ऊपर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अमेरिका को, बरतानिया को या नेटो के जो बड़े ममालिक हैं बाकी, उनको अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए और सिर्फ इनखला के ऊपर फोकस करने की बजाय और इनखला के बाद अफ़गानिस्तान को काबिल को तनहा छोड़ने की बजाय इसके पोलिटिकल सेटलमेंट के अंदर अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। दूसरी बात जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ जो पंजशेर का इलाका है वहाँ पर इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि मुज़ामत हो रही है। और गुलबदीन हिकमत यार ने भी जो अपने इंटरव्यू में और बाकी भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि इसके अंदर कुछ गैर मुल्की खुफिया एजेंसियाँ हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन दुश्मन के लिए सरगर्म अमल हैं। वो वहाँ पे असला या इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपस में मुख्तलिफ ग्रोहों को लड़ाया जाए और मुज़ाकरात के ऊपर बैठने की बजाय इनको लड़ाया जाए, जिससे बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा हो। और ये यकीनन इस चीज़ के ऊपर जो है कि तालिबान को भी फोकस करना चाहिए और दुनिया के दीगर ममालिक को भी। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडियन जो रॉ है या इंडियन जो लॉबी है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादातर नॉर्दर्न अलायंस की जो पार्टियाँ उनके ऊपर था। और अभी भी शुमाली जो इलाके हैं पंजशेर या उस किस्म के जो सूबे हैं उस साइड से इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। अगरचे तालिबान ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो सियासी मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं और वहाँ पर भी पंजशेर में अगर अहमद शाह मसूद का जो कबीला है उसकी तरफ से अगर मज़ामत है तो वो उनसे सियासी हल के लिए बातचीत भी कर रहे हैं और कोई सियासी हल निकालने पर ज़ोर दिया जा रहा है। और मेरा ख़्याल है कि इसमें अगेन जो ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं, इसमें चीन, रूस है, पाकिस्तान है, उधर से तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की का भी इन्फ्लुएंस है। तो इन ममालिक को इस सिलसिले में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और इनको सियासी हल वहाँ पे निकाल कर और ये कन्विंस करना चाहिए कि जो अहमद शाह मसूद के या जो भी वहाँ पे मुतारिब ग्रुप हैं उनको भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर शामिल किया जाए और जो भी मखलूत हुकूमत बनने जा रही है उसके अंदर इन लोगों को भी शामिल किया जाए और इनकी मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इनको भी हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए ताकि ये खाना जंगी जो है ये ख़त्म हो और अफ़गानिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। तीसरी बात यह है कि जो गुलबदीन हिकमत यार ने भी अपने इंटरव्यू में जिसका इजहार किया कि वो ये कह रहे हैं जी कि अभी बातचीत गैर रस्मी तौर के ऊपर चल रही है। मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ जो तालिबान के लीडर्स हैं वो हामिद करज़ई साहब से, अब्दुल्ला साहब से, बाकी जो सियासी कायदीन हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और अब्दुल्ला जो है वो भी अफ़गानिस्तान छोड़कर जाने का इरादा रखते थे, लेकिन तालिबान की क़यादत ने जब उनसे मुलाकातें की और उनको कन्विंस किया कि वो अगले पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा बने और अफ़गानिस्तान छोड़ने की बजाय यहीं क़याम करें, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अशरफ गनी साहब या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए वो भी अगर सियासी निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी वापस आ सकते हैं और उनसे भी बातचीत की जा सकती है और उनको भी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो उनको भी कन्विंस किया जाए कि वो वापस आएँ। तो ये एक सोच, बड़ी पॉजिटिव सोच है। और इसके साथ साथ अभी जो काबुल से इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये ख्याल किया जा रहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन तक जब ये फ़ौजी इनखला का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर मकामी सियासी जो है कि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये तमाम लीडर्स बैठ कर मुज़ाकरात करेंगे और अगले सियासी सेटअप के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ये ख्याल है कि 31 अगस्त का इंतज़ार किए बग़ैर जो है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि 31 अगस्त के बाद सूरत हाल और ज़्यादा गैर यकीनी हो सकती है। अगर फ़ौजी इनखला मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद अमरीकी इंतज़ामिया के मुतअद्दिद बयानात, उनके प्रेसिडेंट के भी, पेंटागन का भी, वाइट हाउस के भी जो स्टेटमेंट है या स्टेट डिपार्टमेंट के जो बयानात हैं उनमें ये कहा जा रहा है जी कि 31 अगस्त के बाद जो है कि ये अफ़गानिस्तान के अवाम का और उनका अपना फ़ैसला होगा, उन्होंने क्या करना है यकीनी करना होगा। लेकिन इसके अंदर मीडिएशन का किरदार जो है या उन हवालों से, क्योंकि अमेरिका ने बहुत से अफ़गानिस्तान की रियासत के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, फ़ाइनेंशियल एड के, मिलिट्री एड के, इकनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन के, तो उनको जारी रखना है नहीं रखना। और अगर अमेरिका ये कहता है कि यहाँ पे सियासी हालात बेहतर होंगे, इंसानी हकूक़ बेहतर होंगे और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी तो ये सपोर्ट जारी रखी जाएगी, तो उसको फिर इनको तनहा छोड़ने की बजाय इनको इसके अंदर शामिल होना चाहिए, सारे सियासी अमल के अंदर, और सियासी हल की तरफ जाना चाहिए। और बरतानवी साबिक प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने भी अपने रिसेंटली एक आर्टिकल में यही लिखा है कि अमेरिका को तनहा छोड़ने की बजाय इस सियासी अमल में शामिल होना चाहिए। तो ये अगर शमूलियत अमेरिका की, चीन की, रूस की होगी और तो फिर जाके पायदार अमन के हवाले से एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बुनियाद रखी जा सकेगी। अगर अमेरिका ने तनहा छोड़ने की कोशिश की तो ऐन मुमकिन है कि थोड़ा सा क्यास पैदा हो, लेकिन इसके साथ साथ जो खित्ते के ममालिक हैं
और बड़े ममालिक भी इस खित्ते के अंदर हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि क्योस ना हो और किसी सियासी सेटलमेंट की तरफ हालात को ले जाया जा सके, जो किसी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। सिर्फ पंजशेर और उसका इलाका है, वहाँ पे अगेन ये जो नायब सदर थे अमर साले, जो ट्वीट के ऊपर ही सिर्फ जंग लड़ रहे थे पूरी की पूरी, माजी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते रहे, उन जैसे लोग जो हैं कि इस किस्म की आवाज़ दे रहे हैं बयान को। लेकिन अहमद शाह मसूद के जो ट्राइब है उसकी तरफ से भी और तालिबान की तरफ से भी बड़े बाज़ हौसला अफजा जो बयान आए हैं, तो दुनिया को इसकी तरफ जाना चाहिए कि किस तरह से इनको बिठाकर और एक कंसेंसस क्रिएट किया जाए और पॉलिटिकल सेटअप को आगे ले जाया जाए, रेदर दैन के इस किस्म के मामलात को हवा दी जाए और जो है कि बिगाड़ पैदा किया जाए या गलत फहमियाँ पैदा की जाए और खाना जंगी को प्रमोट किया जाए। खाना जंगी अफ़गानिस्तान में हुई और अगर इंडिया ने करवाई तो इसका नुकसान इंडिया को भी होगा। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान, ईरान या सेंट्रल एशियन स्टेट जो बॉर्डर लगता है उनके ऊपर असर जाएंगे, इससे इंडिया भी महफूज नहीं रहेगा। तो इसलिए इंडिया को भी जो है कि पिछले 20 साल में जो कुछ उन्होंने वहाँ बोया उसका नतीजा जो है सकूत काबुल में उनको मिल गया, तो उससे सबक हासिल करना चाहिए रेदर दैन कि उससे सबक हासिल करने के बजाय कि मज़ीद अगर वहाँ पर बिगाड़ पैदा करेंगे तो इसके नुकसान जो हैं इंडिया को अपने मुल्क के अंदर जो है वो देखने पड़ेंगे। और ये उनकी क़यादत भी समझती है कि जो कश्मीर की तहरीक है और अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से लोग उधर तक पहुंचते हैं और फिर वो इंडिया के अंदर कहाँ तक जा सकते हैं इंडिया को भी अंदाज़ा है। तो इसलिए इंडिया को इस वक्त काबुल के साथ बेहतर तल्लुकात करने चाहिए रेदर दैन कि वहाँ पे नफ़रत को या तासुब को या तखरीब कारी को या खाना जंगी को हवा दें। इससे इंडिया भी जो है कि फिर महफूज नहीं रह सकेगा।